Salam to everyone. I would like to start my second episode from a marvelous world used by Shakespeare. Hope is the medium of miserable. फर्स्ट एपिसोड में मैंने 1971-72 की बात की। गालिबन 70 के इलेक्शन में मैं तकरीबन 8 साल का था। जब इलेक्शन हुआ मेरे हलके में, जेड भुट्टो के मुकाबले में मौलाना हामिद अली खां, उनके ओपोनेंट से मुल्तान में ये इलेक्शन हुआ जो कि जेड भुट्टो ने जीता। वो मेरे असलाफ से मिला, मैंने लाइव उन्हें देखा। हमारे ही घर के करीब उन्होंने एक जलसा भी किया। उनका जलसा बड़ा सुना गया, बड़ा ह्यूज क्राउड था। बाद में 71 में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। खैर, इस पे तफसीलन बात करेंगे। कि अच्छे नंबरों के साथ मैंने प्राइमरी करने के बाद मुल्तान के अच्छे स्कूलों से मुझे एडमिशन की ऑफ़र हुई, लेकिन मेरे मोहतरम टीचर्स खादिम कैथली साहब ने मुझे कहा कि जो नियरेस्ट हाई स्कूल हो उसमें एडमिशन लें। तो मेरे घर के नज़दीक इस्लामी हाई स्कूल हरम गेट था। मैंने उसमें एडमिशन लिया। तो छठी से हमें ये ABCD पढ़ाई जाती थी, यानी इंग्लिश सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया जाता था। इसी तरह 7वीं 8वीं अच्छे नंबरों से पास करने के बाद 9वीं जमात में साइंस सब्जेक्ट रखे। उनमें हमारे मोहतरम उस्ताद होते थे मास्टर नसीर अहमद, जो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और बड़ा उनका अच्छा रवैया था, प्यार करने वाला रवैया था।
स्टूडेंट और टीचर के दरमियान दोस्ताना माहौल था और बड़ी आसान लफ्ज़ों में फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उसके बाद 10th में गए तो वो ज़रा सख्त टीचर थे, मोहतरम खालिद अकरम साहब। वो 0 पीरियड में हमें नमाज मा तर्जमा पढ़ाते थे, हमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो उन्होंने कराया है, क्या बात है, उन्होंने हमारी फाउंडेशन को स्ट्रांग किया। वो जो रोज़ लेक्चर डिलीवर करते, पढ़ाते, दूसरे दिन सुनते थे और वो बड़े सख्त किस्म के टीचर थे। उस वक्त हमारे दौर में ट्यूशन का रिवाज ही नहीं था। जैसे आजकल एकेडमियाँ बनी हुई हैं, सरकारी स्कूलों में कोई लेक्चर ही नहीं देता, तनख्वाहें लेते हैं। प्राइवेट में स्पेसिफिकली उनको तवज्जो दी जाती है, वहाँ पढ़ाया जाता है। अब उनको इस किस्म के इखलाकियात के लेक्चर नहीं मिलते, मोरालिटी के बारे में नहीं मिलते। पाकिस्तान के दिलेर लीडरों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, कोई पैट्रियटिज्म के बारे में नहीं बताते कि किस तरह पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947 में हुआ, कितनी सैक्रिफाइसेस हुए, कितनी हिजरत में लोग मारे गए, नकल मकानी हुई। ये जो हमारी फाउंडेशन है, हमारे टीचर्स साहबान को इस पे खासकर कंसंट्रेशन करना चाहिए। हमारी आने वाली जनरेशन को बताना चाहिए कि पाकिस्तान किन हालात में माजरे वजूद में आया। उनके लीडर चट्टान की मानंद अंग्रेज फरंगी के सामने खड़े हो गए, हिंदुओं के पढ़े लिखे लोगों के सामने खड़े हो गए और अपनी यूनिटी कायम रखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को 2 लख्त किया। टू बी कंटिन्यू। इंशाल्लाह we'll meet tomorrow. Again, salam to everyone. Pakistan Zindabad.